सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आप देख रहे हैं डेवॉप्स पे चर्चा का एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड पे एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ बातचीत होने वाली है दोस्तों। एक हरियाणा के छोटे से गांव में 10 बाय 10 का कमरा लेके सर्वर सेटअप किया था। आज उन्होंने ही इंडिया के रैंक 1 क्लाउड प्रोवाइडर का किताब लिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर मनोज धांडा से, जो फाउंडर है उठो क्लाउड प्लेटफॉर्म के। इनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई है। अगर आप एक क्लाउड एंड डेवऑप्स एंथुसियास्ट है, एक लर्नर है, आईटी में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, आप सबके लिए ये पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट मोटिवेशन के साथ भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी के साथ भरा हुआ है। फ्रॉम एआई टू डेवऑप्स, क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इन दिस जर्नी हमने मनोज सर से बात की है। मैं चाहता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें और जितना हो सके इंफॉर्मेशन निकालिए और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाइए। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द न्यूएस्ट एपिसोड ऑफ डेवऑप्स पे चर्चा विथ मनोज ढांडा। Okay, so we have Manoj sir from Utho. Hello, नमस्ते मनोज सर, कैसे हैं आप? नमस्ते शुभम, बहुत अच्छा। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस था आपसे बात करने के लिए, क्योंकि बीइंग अ सीईओ, बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल एंड यू आर रनिंग सच अ बिग कंपनी एंड यू हैव अग्रीड कि ट्रेन में शुभम चैनल पे आप आएंगे। थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी। अरे बिल्कुल, मुझे बहुत नाम सुना है आपका, मेरी टीम से बहुत नाम सुना है। द वे यू आर डूइंग इन द इंडस्ट्री, जैसे आप स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो। कुछ भी नया जो आपको दिखता है, जो उनके लिए बेटर है, जहाँ वो फंसे रहते हैं, उसको क्लैरिटी के साथ कैसे लर्न करना है, वो आप उनको सिखाते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। थैंक यू वेरी सो वेल डन शुभम, थैंक यू एंड सो प्लेजर टू मच। हैव हियर। या दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, हमारे लर्नर्स भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो हु इज मनोज धांडा एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल? आप क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी अगर हो पाए तो। सो मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, हरियाणा का गांव है धनौरी। और बचपन से ही टेक्नोलॉजी से प्यार था मुझे। कभी टीवी खोल देता था, कभी रेडियो खोल देता था। वहां से उठ के आया, कंप्यूटर से प्यार हुआ। घर में कंप्यूटर नहीं था, बट दोस्त के यहाँ पे सीखा। एंड देन जैसे ही एज बड़ी होती रही, एक टाइम आया जहाँ पे एक वेबसाइट बनानी थी। तो उस वेबसाइट बनाने के लिए मुझे सर्वर चाहिए था, होस्टिंग चाहिए थी। होस्टिंग बोलते थे, सर्वर तो पता भी नहीं था क्या होता है। एंड देन वहां से एक सर्वर लिया, पता चला कैसे चलता है। क्योंकि टेक में इंटरेस्ट था, तो एंड मुझे जो चीजें चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। तो मुझे खुद से वो चीजें देख के, गूगल बाबा बोलता था मैं उस टाइम पे, गूगल बाबा की जय हो, मैं उस पर सर्च करता था, फाइंड सोल्यूशन, देन गो है। धीरे धीरे देखा मैंने कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने कस्टमर्स को लेके आता रहा। जो कस्टमर मेरे पास आए, दे आर वेरी हैप्पी। दे सेड कि मजा आ गया सपोर्ट में, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार था। तो जब आपके पास कोई क्वेरी आएगी तो यू लव इट टू रिजॉल्व दैट। तो दैट वाज द मोमेंट टू स्टार्ट दिस जर्नी इन ए होस्टिंग इंडस्ट्री। 2016 के आसपास हम लोग बाहर निकले। तो लोगों ने कहा कि हमें तो क्लाउड सर्वर चाहिए। वी वर अबाउट क्लाउड सर्वर, क्या होता है, लेट्स डू इट। तो हमने देखा ऑप्शन थे सब, AWS, गूगल, एज्योर। एज्योर उस टाइम इतना नहीं था। डिजिटल ओशन करके नया नया प्लेटफॉर्म आया था। एंड देन वी फिगर आउट कि क्या हम लोग रिसेल करें, वहां से लेके यहाँ दे देते हैं। देन वी थॉट कि नहीं, फिर हम वैल्यू एडिशन क्या करेंगे, कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं है। वो तो यहाँ से उठाया और आपने दे दिया। तो एक बात क्लिक की सोहम कि हम क्यों नहीं बना रहे हैं ये। मैंने एक चीज नोट करी इन सब में, कॉमन एक चीज थी कि सारे प्लेटफॉर्म आउटसाइड इंडिया के थे। इंडिया का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आई वाज लाइक क्यों नहीं है, और क्या हम बना सकते हैं क्या। वहां से आग अंदर आई, और वो चिंगारी जिसको मैं बोलूंगा, वो चिंगारी वहां से सुलगी। एंड देन 2 साल रात दिन लगाए हम लोगों ने। We will share pictures with you and then you will attach कि क्या हम लोग करते थे। पड़े रहते थे हम ऑफिस में पागलों की तरह कि नहीं अब तो करना है। 2 साल रात दिन लगाई, और 2018 में हम लोगों ने उठो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत का पहला क्लाउड प्लेटफॉर्म। और जब लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद जो रिस्पॉन्स देखा, ओह माय गॉड, फैबुलस।
एंड वो मोमेंट था जिसने कनेक्ट कर दिया कि नहीं अब तो ये करना है। उसके बाद से आज तक जर्नी स्टार्टेड है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है एंड एक सपना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है क्लाउड का वो इंडिया में लाया जाए, ना कि इंडिया के बाहर भेजा जाए, है ना? अ, बहुत बड़ी लड़ाई है, इजी नहीं है क्योंकि एज यू नो सब लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। आदत है, उस आदत को छोड़ना, कंफर्ट से बाहर निकालना लोगों को एंड देन वो आईना दिखाना कि दिस इज राइट, यू शुड मूव। तो वो एक फाइट है, उसके साथ चल रहे हैं, लड़ाई है, लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ ही टाइम में वो टाइम आएगा कि इंडिया का जो क्लाउड का शेयर होगा वो मैक्सिमम इंडियन प्रोवाइडर्स के पास होगा, नॉट आउटसाइड इंडियन प्रोवाइडर्स। क्या बात है। This is what I can say about us, about me. Amazing. Yes. लिटरली मुझको गूज़बम्स आ गए जब आपने बोला कि इंडिया को आगे लेके जाना है, क्योंकि मैं भी जैसे आपने देखा होगा मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में ट्यूटोरियल देखता हूँ, सेम आइडियोलॉजी। एंड जब आपने बोला कि पढ़े रहते थे 2-2 दिन तक ऑफिस में, क्रेजी, ये जो जुनून होता है कुछ बनाने का, कुछ नया, एंड आपकी आवाज़ में, आपके पूरे एक्सप्रेशंस में वो दिख रहा है कि कैसे आप उठो को आगे लेके जा रहे हैं। आपने बुक्स भी लिखी हुई है, आपने पॉडकास्ट किया, आपने टेड टॉक दिया हुआ है, आपने वो सारे चेकलिस्ट किए हुए हैं जो एक सपना रहता है एक आईटी इंजीनियर का कि कुछ बड़ा करना है। आपने देश के लिए इतना बड़ा किया है, सो हैट्स ऑफ टू यू मनोज सर, अमेजिंग अमेजिंग। सो ये इंस्पिरेशन जो आपकी थी कि बाहर भी है और इंडिया के लिए कुछ करता है, खुद का ही स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें चैलेंजेस जो आपको आए थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अभी रहने देते हैं यार, इससे अच्छा कि अब बहुत हो गया, अभी हो भी रहा है, क्लाइंट्स बन गए हैं, आ रहा है, सब सही है, अभी और नहीं बस? होता है, एक टाइम ऐसा आता है, मेरे ख्याल से हर बिजनेस में आता है। एंटरप्रेन्योर जब एक स्टार्ट करता है तो एक आग होती है कुछ करने की, एंड देन यू सेटल डाउन कि सब कुछ आ गया, पैसा आ गया, कंफर्ट आ गया आपकी लाइफ में कि हाँ अब ठीक है यार, चल रहा है सब कुछ। एक कंफर्ट आता है जहाँ सोचते हैं कि अब करना क्यों है। तो ये मेरी लाइफ में भी आया था अराउंड 2020-21 के आसपास। और और देन बट मुझे लगता है यार पर्पज होता है वो हर चीज का ना, एंड क्योंकि वो खाली टाइम आप कुछ नहीं कर रहे, यू जस्ट चेकिंग आउट कि क्यों करना है। मुझे पर्पज जो मिला था, मुझे ये मिला था कि ये दुनिया मेरी ही तो है, तो मैं इस दुनिया में अगर आया हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँगा, ये जो देश है मेरा तो है। मैं मेरे बारे में क्यों सोच रहा हूँ सिर्फ कि ओके मेरा हो गया है, नाउ आई एम डन, अब क्यों करना मुझे। सो मैं बड़े क्वेश्चंस करता था कि मुझे ऑफिस क्यों जाना है, क्यों अब रात दिन करना है, क्यों इनोवेट करना है। एंड देन जब डॉट्स को कनेक्ट किया मैंने, तो दैट वाज कि मैं हमेशा से टेक से बहुत प्यार रहा है, और कभी भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी दिखा है, मुझे वो सोल्व करने की रही है। आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे दो, मुझे नींद नहीं आती जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो। तो विजन जो कनेक्ट हुआ दैट इज कि दुनिया मेरी है, इतने सारे लोग हैं फंसे हुए हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई जो ब्रांड नेम फिर निकल के आया दैट इज उठो, कि ये वर्ड को लेके आऊंगा कि क्यों बैठे हो कंफर्ट जोन में। आप लोग इतने सालों से कुछ यूज करते आ रहे हो ना, इट्स टाइम टू चेंज। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, आप कब चेंज होंगे। तो नाम आया कि मेरे लिए भी नाम था कि उठो यार कुछ करो अब, लेट्स डू फॉर समवन एल्स, नॉट फॉर यू ओनली। एंड देन वो दुनिया के लिए भी मैसेज था, इंडस्ट्री के लिए मैसेज था कि उठो अब कंफर्ट जोन से। इसीलिए इफ यू लुक एट दिस लोगो, तो आपको जो ये दिख रहा है, दिस इज ए सर्कल ऑफ कंफर्ट जोन, जिसमें हम हर इंसान बैठा रहता है। एंड व्हाट वी प्रॉमिस इज कि कंफर्ट जोन से हम आपकी जो करंट की दुनिया है उससे बाहर लेके जाएंगे रॉकेट की स्पीड से। नाइस। बहुत कुछ इवॉल्व हुआ उस टाइम पे, एंड मुझे लगता है हर किसी के टाइम उसमें एक ये ठहराव आना चाहिए, सुबह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगे कि सब कुछ कर लिया, अब क्यों करना है। क्योंकि उसके बाद जब होता है तो आप अपने वाई के लिए काम करते हैं। जैसे एक बुक है स्टार्ट विद वाई, है ना, उसके अंदर यही चीजें दी हुई है कि आपको काम करना क्यों है, तो वो वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। जब तक वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप लीडर परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, एंड देन आपका जो इम्पैक्ट होना चाहिए इंडस्ट्री में वो नहीं हो पाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिएट योर वाई। ऐसा टाइम आए, ठीक, अच्छी बात है,
तो अगर अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, सो लेवरेज दैट टाइम, थिंक अबाउट कि क्यों कर रहे हो आप, एंड देन जो लाइफ से डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, यू विल फिगर आउट कि ओके आपको क्या चीज है जो जगा के रखती है, एंड देन यू विल मूव ऑन। अमेजिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, एंड अभी तो कैसे उनको समझ में आ रहा है कि डेवऑप्स भी है, क्लाउड भी है, एंड बड़ी बड़ी कंपनी से अच्छा खासा पैकेज ले लेते हैं, कहते हैं भैया अभी लाइफ सेट हो गई, पैकेज मिल गया। कुछ कुछ सीनियर्स के भी मैसेज आते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी एंड नाउ इट्स ऑल ऑटोमेटेड, थिंग्स आर गोइंग ऑन, अभी क्या करें। तब आपकी स्टोरी देखता हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा था आपकी टीम से भी कि लास्ट टाइम जब मैं आपसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि मनोज सर इज वर्किंग ऑन अ ओपन इशू। मैंने कहा कि वो तो मतलब सीईओ है, वो एक्टिवली काम भी कर रहे हैं, मतलब ओपन इश्यूज पे, प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्क पे, पूरे क्लाउड पे काम भी कर रहे हैं। कहाँ ही टेक एट हार्ट एंड पूरा डाल रहे हैं, अपनी जोर डाल रहे हैं टू टेक उठो फॉरवर्ड, एंड दैट मोटिवेटेड मी सो मच। एंड फाइनली आप इस चैनल पे हो, मुझको सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एवरी वर्ड दैट यू आर सेइंग इट्स इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ आवर लर्नर्स। सो द व्हाई, बहुत आपने अच्छी बात बताई है। सो थैंक यू सो मच। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे उठो में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, अब उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तब मुझको एक क्लास बताया गया था, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लास था, जिसमें आप सर्वर्स बना सकते हो। एंड तब उस टाइम पे हम लोग AWS पे सर्वर बनाना सीख गए थे। फिर उसके बाद समझ में आया कि अच्छा GCP भी है, फिर डिजिटल ओशन भी है, फिर समझ में आया अच्छा फ्री सर्वर्स भी है लाइनोड के, फिर और वैसे बहुत सारे ऑल्टरनेट्स मिल गए। तो ऐसा आपने क्या उठो में किया जिससे कि आपने इतने सारे बिजनेसेस को ट्रांजिशन किया? मैंने पढ़ा कि यू हैव ट्रांजिशन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर हो गया, आपके HR सिस्टम्स हो गया, आपने बहुत सारी जगह पे काम किया। तो वो कैसे डिफरेंट हो जाता है कि हाउ टू यूज इंडियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं कुछ? तो शुभम क्या होता है, पहले मैं कवर करूंगा। आपने एक बोला था कि बहुत सारे लोग हैं वो कंफर्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं कोड लिख दिया, सॉफ्टवेयर चल गया, अब ऐस कर रहे हैं, बड़ा पैकेज है ना। हाँ। सो अगर कोई भी इस चीज को देख रहा है, अभी सुन रहा है हमें, सो मेक श्योर आप ऐसा ना करें कि आपका सब कुछ चल रहा है, पैसे आ रहे हैं और आप फ्री हो। एक कहावत है कि अगर किसी को खत्म करना हो ना, आप उसको पैसे दे दो बट काम मत दो, वो आदमी कुछ ही टाइम में अपने आप खत्म हो जाएगा। सो डोंट डू सच मिस्टेक्स कि आप बस सैलरी ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, है ना। डेड हो जाओगे, सो डोंट डू दैट। नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों लोग हमारे पास आ पा रहे हैं। आई विल आंसर दिस विद अ रियलिटी। जब आप सुबह किसी से बात करते हो तो फर्स्ट 2-3 मिनट है ना, हर इंसान, जैसे आप पूछोगे क्या हाल है किसी से भी, सामने वाले बोलेगा बहुत बढ़िया है, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम बताएगा नहीं, है ना। और जब हम बात करते हैं बिजनेस की, वहां तो लोग वैसे नहीं बताते, जैसे कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेसी है अपनी, मैं क्यों शेयर करूं। बट जब आप हार्ट टू हार्ट किसी भी बिजनेस ओनर, किसी भी CXO या डेवऑप्स सीनियर डेवऑप से बात करोगे कि क्या चल रहा है, दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन कि वाट लगी पड़ी है। पिछले महीने तो मुझे अनएक्सपेक्टेड से एक बिल आ गया, यार एक सर्वर डिप्लॉय किया था, कॉम्प्रोमाइज हो गया, एंड देन आई गॉट द बिल। अब मैं क्या करूं, मेरी बैंड बजा रखी है, एक्चुअल में ये वर्डिंग होती है कि मेरी बैंड बजा रखी है, मैं क्या करूं, है ना। और सब मेरे ऊपर आ गया है। बजट की बात करते हैं, बजट कहते हैं इस साल कंट्रोल करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होता, बजट ओवरफ्लो ही जाता है ऑलवेज, है ना। एक एक बड़ा सिंपल सा फंडा है हर प्रोवाइडर का, वो हेल्प भी करता है लोगों की, बट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो क्यों किया जाता है, उसका रीजन है। जैसे कि आप AWS के पास जाते हैं, आप कहते हो कि मैं ये स्टार्टअप हूँ, मेरा प्रोजेक्शन ये है, मैं इतने $1000 का बिल यूज करूंगा आपके यहाँ से, ठीक है, मुझे फ्री क्रेडिट चाहिए, they will give you $50,000 फ्री क्रेडिट, है ना। करेक्ट। सोच के देखिए क्यों देते हैं, ताकि आप उनके जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आ जाए, यूज टू हो जाए, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, अपनी सारी सर्विसेज को डिप्लॉय कर लें, सब इंटीग्रेशंस कर लें जो भी उसकी कोर सर्विसेज है, एंड देन जब आपका टेन्योर खत्म होगा, क्रेडिट खत्म होंगे, देन यू आर ए पेड कस्टमर फॉर देम, है ना। ऐसे ही वो सबके लिए होता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन जब 1 साल होता है, 2 साल होता है, आपका क्रेडिट खत्म होता है, तब आपको पता चलता है ओ माय गॉड,
मैंने तो आफत पाल ली है। मेरा जो यूजेस था वो 4 सर्वर से खत्म हो जाता। मैं 4 EC2 इंस्टेंस लेता, मेरा काम हो जाता। लेकिन मेरे पास तो $50,000 थे। तो मेरे तो बंदे ने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए। ऐसी माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय करी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। करेक्ट है ना? हम शायद डिफरेंट आर्किटेक्चर में भी जा सकते थे। वो आर्किटेक्चर को ऑप्टिमाइज करने की सोची नहीं किसी ने, क्योंकि उस टाइम पे फ्री पैसा मिल रहा है आपको। और जब 1 साल 2 साल होता है, खत्म होता है क्रेडिट, तो लोग लॉक-इन में फंसते हैं। लॉक-इन में फंसते हैं, ना वो अपने इनोवेशंस पे फोकस कर पाते, क्योंकि जैसे ही इनोवेशन की बात आएगी, रिसोर्सेज चाहिए, बजट कहाँ से लाओगे? ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहा है। आपने बोला था मैं $10,000 दूंगा महीने के, अरे $18,000 से कम ही नहीं आ रहा है। कैसे कर लोगे आप? कर ही नहीं पाते। ये चीजें लोग ओपन में आके नहीं बताते, बट जब हमारे साथ बात होती है, एक दो बार चीजें खुलती है, तब जाके लोग खुलते हैं, कहते हैं हाँ यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। उठो वहां पे काम आता है। एक तो हम लॉक इन नहीं करते किसी को भी। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जिसके अंदर आके बंदा लॉक इन हो जाएगा। हम लोग पूरा ओपन सोर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आप EC2 इंस्टेंसेस ले लीजिए, आप डेटाबेसेस ले लीजिए, आप कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी बैकअप चाहिए सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ तक कि हम ये बोलते हैं कि इफ यू वांट टू मूव आउट, आवर टीम विल हेल्प यू टू मूव आउट। माइग्रेशन, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी हम उसी को सोल्व कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ आके ये फील करोगे मैं लॉक इन हो गया, तो यार बात कैसे चलेगी? तो कभी भी कोई कस्टमर कहता है कि मुझे मूव आउट होना है, हम पूरा सपोर्ट करते हैं उसके अंदर भी। वी विल नॉट कि आप सिर्फ आ जाओ, नहीं, आपको किसी भी रीजन से जाना है, आप चाहिए, एंड वी विल हेल्प यू। एंड कॉस्ट की जो बात है, जो बिल बहुत ज्यादा आते हैं उसको हम लोगों ने कम कर दिया है। प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आ गए हैं, क्योंकि वहां पे अनएक्सपेक्टेड बिल आते हैं, यहाँ पे आपका फिक्स बिल आएगा। मान लीजिए कोई सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपका बैंडविड्थ का बिल आ गया, यू कैन टॉक टू अस, यू कैन डिस्कस कि ओके ये हुआ है। वहां तो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं। तो आपने भी यूज किया होगा, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना? मेरा बिल आया था। AWS पे जाके कार्ड डालने में डर लगता है। एब्सोल्युटली। हाँ। तो ये सिंपल सेंस है कि डर लगता है वहां पे जाने में। बट हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हर इंजीनियर जब कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसको क्लाउड अगर सुनने को मिलता है तो बस ये 3-4 नाम मिलते हैं ग्लोबल लेवल पे। उन्हीं के कोर्सेज करता है, उन्हीं के बारे में सीखता है। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा सीखेगा वही आगे इम्प्लीमेंट करेगा, है ना? तो इसीलिए ये चेन चलती जा रही है। दैट्स इट। तो हम लोग उस चेन को ब्रेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिजनेस इनोवेट कर पाए विदाउट वरी अबाउट द कॉस्ट एंड कि हाँ हम फंस जाएंगे। तो आप डिजिटल इंडिया मूवमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बेसिकली। बहुत बहुत अच्छी बात। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था आपके बारे में, तो मैंने ये पढ़ा था 2021 में। तब मैंने सब सोचा भी नहीं था कि आपसे बात होगी। एक मुझको ईमेल आया था, तो उस ईमेल में पावर्ड बाय कुछ साइड में से उठो लिखा, तो मैंने कहा उठो, लेट्स क्लिक ऑन इट। एंड वैसे था कि इंडियाज फर्स्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड मैं इतना इंटरेस्टेड हुआ कि भाई इंडियाज फर्स्ट मतलब सबसे पहले तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो डेटा वेयर हाउसेस और ये सब चीजें होती है, वो तो बाहर होती है। तो अब इंडिया में ये चीज स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ। तो तब मुझे इतना पता नहीं था। एंड तो अभी तो मौका मिल गया, तो मैं फायदा उठा लेता हूँ कि कैसा लगता है इनसाइड डेटा सेंटर एंड वो सर्वर रूम्स, वो बड़े AC और वो सब चीजें। हाउ डज इट लुक लाइक? एंड उसमें आप यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, हाउ डज इट फील? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। एंड सिक्योरिटी काफी अच्छी होती है। एंट्री गेट पे आपको सिक्योरिटी चेक किया जाता है, यू हैव द टिकट ID और नॉट टू एक्सेस द DC। देन फिर ऑर्गेनाइजेशन चेक की जाती है। देन आपके मोबाइल वॉलेट्स, लैपटॉप सब बाहर रख लिए जाते हैं, अनलेस आपने कोई ईमेल के अप्रूवल डाल रखा हो। फिर जब हम डेटा सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे वो गार्ड एक्सेस देते हैं। जैसे ही जाते हैं बहुत तेज आवाज आती है क्योंकि हजारों सर्वर्स वहाँ पे चल रहे हैं। और बस जो आपने कभी देखा होगा वीडियोस में, लाइटें जलती दिखती हैं। हाँ, ब्लिंक होता रहता है। हाँ, आप कभी नोएडा आओगे तो मैं आपको विजिट करवाता हूँ डेटा सेंटर। अरे ये तो मतलब सपना ही है मेरा भी। बिल्कुल। एंड डेटा सेंटर में क्या होता है, नेटवर्क बाहर से आता है, जितने भी ISPs होते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, ये टाटा, तो ये सब ISP आते हैं एक जगह पे। देन वहां से हमारी कनेक्टिविटी होती है रैक्स के ऊपर। रैक्स के अंदर हमारे अपने राउटर्स लगे होते हैं, देन स्विचेस लगे होते हैं, उसके बाद सब सर्वर्स लगे होते हैं। उन सर्वर से क्लस्टर बनाया जाता है क्लाउड का।
कि ये स्टोरेज क्लस्टर है, ये कंप्यूट क्लस्टर है। देन स्टोरेज कंप्यूट क्लस्टर को एज ए क्लाउड बना के हम लोग एज ए इंस्टेंस में कस्टमर को देते हैं। वाओ, तो ये बेसिक डायग्राम है। ये आपने सिर्फ बातों बातों में मेरे सामने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया पूरा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से अभी थोड़ा सा टेक्निकल हम लोग जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारे जो लर्नर्स हैं ये सारे एस्पिरेंट्स हैं जो क्लाउड एंड डेवऑप्स में जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। एंड उनको एक रोड मैप मैं ऑब्वियसली देता हूँ, बट एक रियल रोड मैप, ऑब्वियसली एक रोड मैप हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। आपका रोड मैप, आपकी जर्नी बहुत डिफरेंट रही है इन द लास्ट 12-15 ईयर्स। अभी मेरी जर्नी अलग है, बट हर किसी की अलग है। बट अगर किसी को क्लाउड एंड डेवऑप्स में जाना है, जैसे आपने अपने राउटर्स विचेस बताया, विच कम्स अंडर नेटवर्किंग थोड़ा सा, हर कोई डायरेक्टली क्यूबरनेटिस पढ़ना चाहता है मेरे से, कहता भैया क्यूबरनेटिस पढ़ा दो। फिर मैं पढ़ाने जाता हूँ कि फिर बोलते हैं कि भैया वो समझ में नहीं आ रहा है कि एसएसएच नहीं हो रहा है। तो एक अगर आपके अभी कोई जॉब के लिए आते हैं लोग, तो आप कैसे हायर करते हो, उनकी क्या क्या स्किल्स देखते हो, कौन सी, क्या बताना चाहेंगे उसके लिए, अगर किसी को जॉब आप क्या चाहिए तो क्या करना चाहिए? बेसिक चीज देखता हूँ मैं सबसे पहले, लॉजिकल है क्या इंसान। अगर मैं उसको कोई चीज बोलूँ कि ये ऐसे करना है, कैन ही और सी विजुअलाइज दैट कि ओके ये बोला जा रहा है और ये यहाँ से ये उठा के यहाँ रखना है। दुनिया में कोई भी चीज है वो यहाँ से उठा के यहाँ रखने तक की ही होती है। उसके अंदर बीच में आप एल्गोरिथम लगा दो, कुछ भी लगा दो, बट काम वही है, यहाँ से कुछ भी यहाँ रखा गया इज योर वर्क। सबसे पहले लॉजिकल है कि नहीं है, कि वो इमीडिएटली विजुअलाइज कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं है। एंड देन उसको पता होना चाहिए सर्वर्स क्या होते हैं, आपके स्विचेस राउटर्स क्या होते हैं, बेसिक लॉजिकल डायग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए कि ओके ये सर्वर है, ये ओएस है, ये ओएस के अंदर ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के अंदर ये कोड चल रहा है और ये डेटाबेस ऐसे चलता है ना। तो एक तरीके से बोलूं शुभम, तो आर्किटेक्चरल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि दिस इज हाउ क्लाउड वर्क्स, दिस इज हाउ वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस एप्लीकेशन वर्क्स। जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग आते हैं वो सीधा बोलते हैं कि मुझे कुबरनेटिस सिखा दो। आप कुबरनेटिस सिखा दोगे, एंड लार्जली कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आप एक कुबरनेटिस की YAML फाइल डाउनलोड कीजिए और कुबरनेटिस पे काम करना शुरू कर दिया आपने। नहीं होता ऐसा, बहुत कम होता है। आप अगर डेवऑप्स में हो तो आपको सर्वर्स मैनेज करने आने चाहिए। अगर आपको एसएसएच करना नहीं आता तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कुबरनेटिस को भी जब आप मैनेज करोगे तो बेसिक लॉजिकल चीजें तो वही है, सब कमांड्स वही है, बस आपको एक 10 से 15 कमांड नहीं सीखनी है। ठीक है, अगर आपको विजुअलाइज करना नहीं आएगा तो आप उसमें जा भी नहीं पाएंगे कि ओके मुझे पोर्ट्स में जाना है, मुझे सर्विसेज में जाना है, नहीं जा पाएंगे आप। आपको मालूम नहीं आर्किटेक्चर कैसे चीजें काम कर रही है। अब अगर मैं समझाऊं कि एक फिजिकल सर्वर है, उसके अंदर आर्किटेक्चर किया गया, उसको वर्चुअलाइज किया गया, ऐसे क्लाउड उसको दिया गया, क्लाउड के बाद ओएस डाला गया, ओएस के बाद, जैसे ओएस की बात अगर मैं समझाऊं तो जैसे आपका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई विंडोज यूज कर रहा है, बहुत सारे डेवलपर्स उबंटू यूज करते हैं ना, तो उबंटू के अंदर आप कोई भी ऐसा चीज डाल देते हो जो वर्चुअलाइज कर देता है, देन फिर आप अपना कुबरनेटिस डाल, हाँ डॉकर डाल, करेक्ट, उसके ऊपर डालते हो। लेकिन जो रियल इन्वायरमेंट होता है वो सर्वर्स के ऊपर चलता है, डेस्कटॉप के ऊपर नहीं चलता। और जिस वर्कर नोड के ऊपर आपका कुबरनेटिस वर्कर चल रहा है, मान लीजिए वहां स्टोरेज में कुछ चैलेंज आ गया, नेटवर्क में कुछ चैलेंज आ गया, एंड उस कुबरनेटिस क्लस्टर को आप खुद मैनेज कर रहे हो, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू मैनेज ए सर्वर। तो आपको सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड नो द बेसिक लाइनक्स सर्वर्स। आपको पता होना चाहिए डेबियन कैसे चलता है, उबंटू कैसे चलता है, सेंटोस कैसे चलते थे, कैसे पैकेजेस इंस्टॉल करना है, बेसिक नेटवर्क ट्रबलशूट कैसे करना है, कि यार डीएनएस नहीं चल रहा, वो डीएनएस कैसे चलाना है, ईटीसी रिजॉल्व में आपको डाल के आईपी चेक करना है कि नहीं करना, पता होना चाहिए सब। तो जब तक आपको बेसिक सर्वर या आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं होगी, आप कुछ भी सीख लें, आप सीखते रहेंगे, बट कभी भी वो फंसेगा तो आपकी डिपेंडेंसी बन जाएगी किसी तीसरे इंसान के पास कि मैं उसको ये प्रॉब्लम बताऊंगा वो सोल्व करेगा। अगर आपको पता होगा तो आप जल्दी काम कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और एक जैसे टैग दिया जाता है ना कि यार ये तो मास्टर है, कुछ भी दे दो इसको। सो वो विदाउट सर्वर्स की नॉलेज लिए आप नहीं कर सकते। सो आई रिकमेंड कि अगर कोई कुबरनेटिस देख रहा है तो उसको पहले लाइनक्स की नॉलेज हो जानी चाहिए, देन वो कुबरनेटिस के ऊपर जाए। और मेरे ख्याल से जब बंदा आता है इंडस्ट्री में, जैसे अगर आपके पास कोई आता है तो बहुत सारे लोग आता है, वो आपसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि रियल लाइफ में क्या होता है,
रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं लोग। करेक्ट है। देन आस्क फॉर रियल एग्जांपल्स। एक 4-5 क्वेश्चंस पूछ लीजिए आप। आपसे भी कोई 4-5 क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको वो नॉलेज दे देंगे कि यार ये चीजें कर ले तू। उसके बाद ये सीखेगा तो फास्ट सीखेगा और अच्छा सीखेगा, है ना। तो लर्निंग बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपको बेसिक एनवायरनमेंट का पता होगा। वेरी वेरी इंसाइटफुल। क्योंकि अभी जनरली कैसा होता है, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, KCD हो गया, क्यूबकॉन हो गया, एंड इतने सारे इवेंट। तो वहाँ पे कुछ नया सा सीख के आता है कि AI, ML फ्लो, क्यूब फ्लो या कुछ तो बड़े बड़े शब्द सीख के आता है, आपके तो वही पढ़ाओ उनको। तो मैं तो खैर, मेरे तो काम या वीडियो बनाना, मैं पढ़ा देता हूँ, बट फिर बेसिक्स उनके रह जाते हैं। एंड कॉलेज लेवल पे DSA, एल्गो, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट यही पढ़ाया जाता है। थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग पे टच होता है, बट इतना ज़्यादा सर्वर रिलेटेड एंड वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन, स्केलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब नहीं बताया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है निकल के, अगर कॉलेजेस में ये चीज़ नहीं बताया जाता है तो क्या ये अज्यूम करना ठीक है कि डेवऑप्स एंड क्लाउड में फ्रेशर्स के लिए जॉब ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। ओह वाओ। जॉब्स हैं। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए ना, आई बिल्ड दिस कंपनी। क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी में हो, देखो अगर इंजीनियर हो, बहुत सारे लोग हैं ना बड़े प्यार से ER लिख लेते हैं अपने आगे, जैसे डिग्री होती है, दिखने में इंजीनियर हो गया। अरे भाई पैशन है आपका, आपको मजा आता है कि नहीं आता काम करने में, तो आप बोलो कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, है ना। और अगर आप इंजीनियर हो तो शिवम यार 15-20 दिन लगाएगा, महीना लगाएगा, एक चीज को रात दिन करेगा। और जब एक चीज के अंदर आप घुसते हो, डिटेल में जाते हो, उसकी तह तक जाते हो, तो यू एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीज होती कैसे है ना। आपको इमीडिएटली छलांग लगाने की जरूरत नहीं है कि ओके मेरे को ये पैकेज मिल रहा है मैं ले लेता हूँ। भाई जो पैकेज मिल रहा है वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, सब कुछ देती है कंपनीज। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे किसी भी एरिया में, बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एडवांस नहीं जा सकते कभी भी। तो बेसिक आपको पहले करना चाहिए एंड देन यू गो टू एडवांस। तो नौकरियां तो हमेशा अवेलेबल रहेगी, करने वाले के लिए कुछ नहीं होता। फ्रेशर्स को भी कंपनी ऐसे सिखा देती है। नहीं, मैं देखा है रिसेंटली बहुत सारे लोग जो फ्रेशर्स है वो ज्वाइन कर रहे हैं क्लाउड एंड डेवऑप्स में, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। बट बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, माइंडसेट बना रहता है कि प्रोडक्शन, जैसे सर्वर, जैसे आपने बोला कि वॉलेट चेक होते हैं, सब मोबाइल जमा होता है, तो फ्रेशर को या फिर इंटर्न को सर्वर का एक्सेस डायरेक्टली नहीं मिलता या फिर प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं दे सकते। बट कहीं से तो शुरुआत होगी। तो वो एक मिथ है लोगों के कि फ्रेशर को थोड़ी ना प्रोडक्शन का क्लाउड का एक्सेस दे देंगे, तो फ्रेशर के लिए जॉब थोड़ी ना। तो ये सच है या नहीं है, कैसा रहता है? नहीं डेफिनेटली सच है। अरे आप अभी अभी आए हो, आपने कंपनी में एंट्री की है, हाउ कैन गिव प्रोडक्शन एनी, दे ही नहीं सकता कोई। तो आपको 3 महीने 6 महीने देने होंगे वो चीजें सीखने के लिए। आप किसी सीनियर के साथ बैठेंगे, वो सिखाएगा या फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा यू आर कैपेबल टू हैंडल प्रोडक्शन सर्वर्स, तभी आपको दिया जाएगा। प्रोडक्शन क्यों लेना है आपको पहले दिन में, जरूरत ही नहीं है। आप डेव एनवायरनमेंट लीजिए, आपका UAT एनवायरनमेंट होगा, उसके एक्सेस आपको मिल सकते हैं। आपका एक टेस्टिंग एरिया होगा जिसके अंदर आप टेस्ट करोगे सारी चीजें, आप टेस्ट कीजिए। और मैं कहता हूँ वो भी मत कीजिए, आपका अपना लैपटॉप है, आपका अपना सिस्टम है, उसके ऊपर इंस्टॉल कीजिए ना, सीख लीजिए। और फिर अपने मैनेजर के पास जाइए जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप बोलिए देखिए मुझे आ गया। आपको अगर कोई भी ड्रिल करना है आप ड्रिल कर दीजिए, मैं करके देता हूँ आपको। तो टाइम लगता है, इमीडिएटली छलांग लगानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि एकदम से बहुत सारी सीढ़ियां आप चढ़ोगे तो उतरना भी डिफिकल्ट हो जाता है, उतर भी नहीं पाओगे। और नेक्स्ट सीढ़ी आप चढ़ पाओगे कि नहीं वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि पहले तो आपने छलांग लगा ली है ना। तो सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर होगा, इजी रहता है, सीखते भी जाओगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। एंड आप मैं कहता हूँ जमीन से, कहते हैं ना जुड़ा रहता है इंसान, वो जमीन से जुड़ा रहता है क्योंकि वो सब संस्कार मिलते हैं। ऐसे ही जब आप बेस से जुड़े रहते हो तो आपको सब आइडियाज आएंगे, सब चीजें आएंगी। फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी ना आप सीख लोगे, क्योंकि क्लियर है ना आपको, और आपने वो रास्ता पार किया है, छलांग लगा के उसको पास नहीं कर दिया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम सही है। तभी मैं कहता हूँ फ्रेशर्स डू गो फॉर लर्निंग अबाउट हाउ क्लाउड वर्क्स, कि क्या होता है डेवऑप्स, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स। एंड जैसे आपने सीढ़ी की बात की थी कि स्टार्ट से एकदम स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपको फिर से रीस्टार्ट करनी होगी अपनी जर्नी, तो अभी तो अगर आपने देखा ही हो कि यार
इतने सारे चीज़ें हो गई, आपने लोगों को हायर भी किया, आपने कंपनी बिल्ड की, यू हैव अ नेम, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, बट अगर सब स्क्रैच कर दिए तो जीरो से अगर आपको स्टार्ट करना है तो व्हाट वुड बी योर पर्सपेक्टिव, कैसे आप क्या करना चाहिए, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अ, पहला आंसर मेरे में आ रहा है कि मैं कर लूंगा, बहुत अच्छे से कर लूंगा, क्योंकि जितना मैंने लाइफ को सीखा है, हर चीज टेम्परेरी है यहाँ पे। ठीक है। जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ चले, मेरे बिना भी चीजें चल सकती है। मेरा भी एक टाइम फ्रेम होगा, कब तक है हम इस दुनिया में। तो हर चीज इस दुनिया में टेम्परेरी है, आपको रिस्टार्ट कभी भी करना है, मुझे उसका कभी फियर नहीं है। करूंगा क्या, डोंट नो सुमन। बट अगर आप पूछो तो मुझे मजा किसमें आता है, टेक में मुझे मजा आता है, तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आता है। तो उसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को फाइंड करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, जिसको सोल्व करने से बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो वैसा कुछ करूंगा, होपफुली इन द सॉफ्टवेयर आईटी ओनली। बहुत बढ़िया। तो लेट्स ऐसा एज्यूम कर लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपको प्रॉब्लम दे दी गई है कि एआई जैसी चीज, चैट जीपीटी एंड ये एआई टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, एंड आपको वो चीज बनानी है, आप ओपन एआई के लिए एकदम बढ़िया काम कर रहे हो। तो बहुत जैसे मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि एआई किसी की जॉब ले सकता है या नहीं ले सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने अभी एआई की पावर जस्ट स्टार्ट की है देखना। तो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको एआई का कुछ बढ़िया बनाना है, तो हाउ वुड यू लुक एट इट कि एआई विल बी अ कर्स और अ बून, कि इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, कैसा होगा? एआई से हमेशा फायदा होगा फॉर श्योर। मुझे नहीं लगता किसी इंसान को नुकसान होगा। हाँ, नुकसान उसको होगा जो कहता है ना कि मैं इतने लाख के पैकेज में बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मजे ले रहा हूँ, को बना रहा हूँ लोगों को, उसको नुकसान होगा क्योंकि उसने सीखा नहीं, है ना। बट अगर वो एआई को लेवरेज करे तो ये एआई उसको फायदा दे देगी, चीजों को ऑटोमेट करने में, जल्दी काम करने में। आज के टाइम पे तो आप कोड जितना मर्जी लिख लो एआई के थ्रू, फास्ट, क्लीन, एफिशिएंट वे से कोड लिखा जा रहा है, लोग डेवलपर्स लिख रहे हैं। आपको इमेजेस जनरेट करनी है, आपको कंटेंट जनरेट करना है, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज लेना है, दबा के लो, आप जितना डिटेल में जाना है उतना डिटेल में। आपको समझ नहीं आ रहा, बोलो मुझे तो 10 साल के बच्चे की तरह समझा दो, वो भी समझा देती है बड़े इजी वे में, एग्जांपल देके रियल लाइफ से। आप बोलो स्कूल के एग्जांपल से देके समझा दो, वो भी समझा देगी। तो बहुत फायदा है ना आपको। जैसे पहले हम गूगल करते थे कोई भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, गूगल आज भी करते हैं, तो वो कभी बंद नहीं होगा, लेकिन वे चेंज हो गया है। यहाँ पे अगर वहां समझ नहीं आ रहा था, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, क्योंकि मुझे 4 एग्जाम्पल दो ये समझाने के लिए, वो बड़े अच्छे से देगा। एंड किसी को इमोशनली कोई चैलेंज है, अभी तो नए जो वर्जन आए हैं चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, बाकी मॉडल छोड़ दो, तो चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन के अंदर आप बात करो उससे, आप स्ट्रेस में हो, बात करो कि मैं ये फील कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, बड़े अच्छे से आपसे बात करेगा। कोई प्रॉब्लम में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल से लेके टेक्नोलॉजी एंड देन बिजनेस आइडियाज, कुछ भी चैट जीपीटी हेल्प कर रहा है। तो कहाँ नौकरियां खा रहा है, कहाँ नुकसान है, फायदा है। हाँ, कोई बंदा ये सोचेगा कि मेरा ये काम था जो मैं पूरे 10 घंटे लगा के करता था और मैं लगा ही रहता था, भाई तो आपने इनोवेट नहीं किया, आपने कुछ नया नहीं सीखा, तो वो कर रहा है ना। सो आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई से रिलेटेड चीजें सीखो या डेवलप करो, अगर आप डेवलपर हो लेवरेज करो उस चीज को, क्योंकि जमाना तो वहीं जाएगा। देखिए रिवर्स तो नहीं हो सकता, एआई आ चुका है, लोग मॉडल्स बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या हो रहा है। अभी तो देखो आप रॉकेट पहले ऊपर ही जाते थे, अगर ऊपर जाके नीचे लैंड भी करने लगे, आपने देखा अपने रिसेंट में एग्जांपल दिया था स्पेसएक्स, है ना। तो दुनिया आगे बढ़ने पे है, तो आपको उस पर फोकस करना है कि आगे बढ़ रही है तो मुझे भी बढ़ना है। अब कैसे बढ़ना है, उसके लिए आप एक दो क्वेश्चंस पूछो अपने आप से, बढ़ जाओगे। मैं क्वेश्चंस क्यों कह रहा हूँ, शुभम पूछो, क्योंकि मैंने ये देखा है जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस अपने आप से ही, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं और आप बेटर पाथ चूज कर पाते हैं, ना कि आप एक ही मूड में, एक ही स्टेट में बैठे रहो। तो बेसिकली अनलॉक करता है क्वेश्चन आपको हमेशा। तो अगर जब आप भी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आप कैसे, क्या क्या वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप खुद से पूछते हैं? जैसे मैंने कभी कभी देखा है कुछ लोग कॉइन फ्लिप कर लेते हैं, कुछ लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आपका तरीका क्या है टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन या फिर गेट आंसर्स? मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ फर्स्ट। आई डू लॉट ऑफ होटल चेक-इन्स एंड ऑल।
आइसोलेट कर लेता हूँ, पहाड़ों पे चला जाऊंगा एंड देन आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। तो जब आप 2-3 दिन साथ रहते हो अपने आप के, देन अपने आप से क्वेश्चन भी करते हो, ये भी देखते हो कि जिंदगी किस तरफ जा रही है, सही जा रही है कि नहीं जा रही, क्या बेटर हो सकता है। अच्छा, इंसान खुद से झूठ सबसे ज्यादा बोलता है। उसको पता होता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, उसको पता होता है तो यहाँ गलत कर रहा है, बट फिर भी वो उस राह पे चलता जाता है। तो जब आप अकेले होते हो तो आप सोचते हो ये सारी चीजें, कि आप छुपाते नहीं हो किसी कुछ भी, तो खुद से बात करते हो, खुद से बात करते हो तो सॉल्यूशन मिल जाता है। आई ऑलवेज डू कि मैं अपने आप के साथ टाइम बिताता हूँ, वो चाहे जर्नलिंग करने में हो या क्वेश्चन करने में हो या देखने में हो कि जिंदगी जा कहाँ रही है। वेरी नाइस। बस। बढ़िया। तो खुद से बात करते करते कभी आपने ऐसा सोचा था कि एआई आ जाएगा? अभी एआई ने बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि पहले चैटबॉट होते थे जो कि बहुत ही इतने अच्छे खास एआई नहीं होते थे, बट अभी चैटबॉट से ज़्यादा भी एआई का लेवरेज हो रहा है। तो उठो पे हैव यू ट्राइड लेवरेजिंग एआई या कोई प्लान्स है अबाउट द सेम? हम लोगों ने 2 साल पहले सोचा था कि हम कुछ करेंगे एआई से रिलेटेड। यस, इट वाज लाइक कि बड़ा फनी सा आइडिया था वो कि इंसान फोन पे बोलेगा मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का ये इंस्टेंस डिप्लॉय करके दे दीजिए, ये डेटाबेस करके दे दीजिए एंड देन ये फाइल के रूट कनेक्ट कर दीजिए और वो हो जाए। फिर हम लोगों ने रियलिटी चेक किया कि क्या सच में इसकी जरूरत है, क्या लोग आके ऐसा बोलेंगे एंड कितना टाइपोज हो सकता है उसमें, कितने एरर्स हो सकते हैं। देन वी ड्रॉप दैट आइडिया कि नहीं यार, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये तो बस हम मजे के लिए कर रहे हैं कि अच्छा कुछ कर देते हैं एआई का नाम लगाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म बस लिख देते हैं एआई ड्रिवन, है ना, पावर्ड बाय एआई, करेक्ट, ऐसा। तो मुझे वो यूज केस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखा नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, थोड़ा सा भी टाइपो हुआ तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपने बोला कि मेरा ये सर्वर टर्मिनेट कर दीजिए तो क्या होगा, आपका सर्वर टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने नहीं किया फिर इम्प्लीमेंट। तो फिर ये तो अभी आपने ये वाला आइडिया ड्रॉप किया है, बट बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है एमएल ऑप्स, एआई ऑप्स। इसके बारे में आपको क्या कहना है कि व्हाट आर दीज प्रैक्टिसेस इंडिया में? जैसे मैंने देखा है कि जो जॉब ओपनिंग्स आती है वो डेवऑप्स के लिए आती है, करेक्ट? एआई ऑप्स, एमएल ऑप्स के लिए नहीं आती है, या फिर मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन से सारे क्लाउड पे ही होने हैं, अभी ऑन प्रेमाइज बहुत कम मैं देख रहा हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या आइडिया कि आने वाले टाइम में हाउ द जॉब लैंडस्केप वुड बी फॉर इंडिया एटलीस्ट? मुझे लग रहा है आएगा, ये इंडिया में भी आएगा, एआई ऑप्स बोला जाएगा, एमएल ऑप्स बोला जाएगा। जिससे पहले डेवऑप्स नहीं होता था, पहले आपका एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बोलता था, सिस्टम एडमिन्स बोलते थे उसको, एंड देन वो टीम करती थी, डेवलपर्स अलग बैठते थे, तो आपस में सिंक ही नहीं होता था। तब टर्म आया डेवऑप्स, तब टर्मिनोलॉजी डेवऑप्स आई एंड देन टीम्स को अलाइन किया गया कि ओके ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। आज अगर डेवऑप्स का बंदा है तो उसको सर्वर की भी नॉलेज होती है, उसको आपकी एप्लीकेशन की भी नॉलेज होती है, कैसे CI/CD चलेगा, पाइपलाइन कैसे चलती है, क्यों चलती है, उसको वाई भी पता होता है, एंड दे एबल टू वर्क। ऐसे ही एआई इंजीनियर कोई है, उनको कोई भी रिसोर्स चाहिए, कुछ भी मैनेज करवाना है तो एआई ओप्स उसमें लगेगा ही लगेगा, एमएल ओप्स उसमें लगेगा ही लगेगा, ताकि कुछ पार्ट उनको मैनेज ना करना पड़े। क्यों किया जाता है कि एक ही इंसान सारा कुछ ना करे, तो उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज चले। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सिस्टम देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैकडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑर्डर किया, फिर वो आगे गया, उसने एक टिक्की डाली वहाँ पे, वो गर्म हुई, दूसरा बंदा उसको उठा के डालेगा, तीसरा बंदा आपको वो देगा। तो ऐसे वो डिवाइड कर दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप पे, ताकि कहीं पे भी कोई भी चीज बोटलनेक ना बने, एक इंसान की वजह से बोटलनेक ना बने, तो वो किया जाएगा एक इंसान या एक टीम। वो काम बांटने के लिए है, मेरे ख्याल से वो आएगा, अभी इतना यूज यहाँ पे नहीं है उन चीजों का, क्योंकि कोई भी चीज आप देखेंगे पहले बाहर आती है, फिर ये यहाँ आती है, बहुत धीरे धीरे जाके अडॉप्ट करते हैं लोग। हमारे यहाँ सबसे पहले तो लोगों को डर लग जाता है क्योंकि एआई आ गया तो ये नौकरियां खा जाएगा। अरे नौकरियां खा जाएगा, क्वेश्चन ये तो पूछो कि उसका फायदा क्या हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, फिर उसको पॉजिटिव किया जाता है, धीरे धीरे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। करेक्ट। हम तो खुद फेस कर रहे हैं चीजें। मैंने कहा ना कि हमारी तो लड़ाई है कैसे हम उन प्रोवाइडर से उठा के लोगों को इंडियन प्रोवाइडर्स के साथ लेके आए, कैसे बहुत सारा सेल वहां से उठा के यहाँ कर। अडॉप्ट नहीं करना चाहता इंसान, वो कहता है कंफर्ट हो, मुझे रहने दो। ये तो है,
बिल्कुल। तो बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ मैं ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इस डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग बहुत सारे टैंजेंट्स कवर कर रहे हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि आप एकदम न्यूट्रल होके कुछ एडवाइस देना चाहो। जो अभी दो एडवाइस मैं चाहता हूँ। एक तो आपको जो अभी देख रहा है, एक लर्नर देख रहा है और एक एम्प्लॉय भी देख रहा है। अब एम्प्लॉय इस एंगल से देख रहा है कि मुझको कोई टास्क मिला है, अब मैं कैसे अपने कंपनी का कुछ बजट कम करके या फिर कॉस्टिंग कम करके आई कैन गेट दैट हाइक, और मे बी उनको कुछ फिनॉप्स का बढ़िया बता के आई कैन रिड्यूस द रिसोर्सेज, कैसे कॉस्ट सेविंग। और एक स्टूडेंट देख रहा है कि भाई ये दो लोग कुछ तो बोल रहे हैं, हाँ एंड में मेरी जॉब लग जाएगी, मुझको कुछ एक बढ़िया सा मिल जाएगा। तो दो एडवाइस आप इन दोनों लोगों के लिए क्या देना चाहते हो? आप क्या सोच रहे हैं? मैं से पहले सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या एडवाइस देनी चाहिए? मुझको तो लर्नर्स क्योंकि के लिए। आप इन दोनों लोगों के साथ बहुत हाँ। ज्यादा टाइम बिताते हो, हम्म। कोर्सेज चलाते हो, उनको हाँ। सिखाते हो। करेक्ट। सो मुझे ये समझ में आता है शुभम, मेरे से ज्यादा आप उनको हम्म। समझते हो। करेक्ट। तो तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या एडवाइस दोगे? मैं देन आई अपने गिव माय एडवाइस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। मैं अपने लर्नर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि डरो मत। सबसे पहला डर रहता है कि भैया मैं डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं पैसे तो नहीं चार्ज हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि उसको सीख के जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ चीज़ जो उनको मिलने वाला है वो बहुत एक्सपोनेंशियल है। तो डर करेक्ट। बहुत है। पहला डर ये रहता है कि मेरे पैसे कट जाएंगे, मेरा बिल आ जाएगा। दूसरा कि अभी हर कोई यही कर रहा है, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत है। तो मुझको लर्नर्स को पकड़ के रखना है कि यार उनका हाथ ना छोड़ूं, उनको डर ना लगे, क्योंकि बहुत मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी कोई कंपनी ले ऑफ कर दिया, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, बहुत डरे रहता है लर्नर्स मेरे। तो मैं तो यही कहूँगा एम्प्लॉयज़ के लिए। मैं खुद एक एम्प्लॉय, मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ तो मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार मैं नेक्स्ट क्या करूँ। तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ही एडवाइस दूंगा यार, करते रहो जो कर रहे हो बढ़िया, और ग्रो करते रहो, रुको मत कहीं पे भी, डोंट बी स्टैग्नेंट। वाओ! बताओ, ये मिस हो जाता जो आपने अभी बोला। क्या बात है! मेरी एडवाइस यही रहेगी जो लर्नर्स हैं कि लर्नर माइंडसेट को मत छोड़िए, आप सीखिए और आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखिए। ना कि आपने किसी से सुन लिया कि अब तो एआई का ज़माना है तो मैं सीखता हूँ, ओके। मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, एल्गोरिथम कैसे चलते हैं, मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं। हो सकता है आपको अभी की स्टेज पे ज़रूरत ना हो, हम्म। है ना? हो सकता है उसकी अभी जॉब्स की रिक्वायरमेंट ना हो उतनी, अभी-अभी आया हम्म। है ना? और अभी-अभी आया है तो उसमें एक्सपर्ट लोग चाहिए। लर्निंग लोग वहाँ पे नहीं चलेगा। करेक्ट। ठीक है? तो आप देखिए अभी क्या कर सकते हैं हम, क्या अपॉर्च्युनिटी है जो कि सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हो, उसको सीख लीजिए। या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि नीश पकड़ लीजिए कि ओके मैं डेवऑप्स में जाऊँगा और मैं इस तरह का काम ही करना पसंद करूँगा। मुझे सर्वर्स ही मैनेज करने हैं, मुझे एप्लीकेशन की साइड नहीं जाना। हम्म। तो आप सर्वर्स कैसे मैनेज करने होते हैं वो देख लीजिए, डेटाबेसेस कैसे इंस्टॉल होते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होती है, फायरवॉल्स कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और फायरवॉल में डिफरेंस क्या है, हम्म। बैकअप स्नैपशॉट में डिफरेंस क्या है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। हम्म। अगर आप इमेजिन कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो जस्ट पहले तो अपने आप से एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। एज्यूम कीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा होगा, कैसे चल रहा होगा। देन गो फॉर द इंटरव्यू। पहले सीखिए, गो फॉर द इंटरव्यू। आस्क कि आप कैसे मैनेज करते हो, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट। हम्म। आप सोचिए किसी को इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब आप कह रहे हो मैं कैसे कंट्रीब्यूट करता हूँ, कर सकता हूँ, मेरी इन चीज़ों में एक्सपर्टाइज है। एक दो क्वेश्चंस पूछिए कि आप ये चीज़ कैसे मैनेज करते हो, एंड इफ यू सी कि वो गलत तरीके से कर रहे हैं, नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस, एडवाइस देम। इंटरव्यू के हाँ। टाइम पे अगर आपने उसको एडवाइस दे दी, बल्ले-बल्ले, कहेगा भाई आओ, हमें तो आप जैसे बंदों की हम्म। ज़रूरत है। एंड देन देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियाँ हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। क्या चीज़ें हैं जो चलती आ रही है पुरानी, जो कुछ खराब ना हो जाए, कुछ हिल ना जाए, उस वजह से लोग उसको छेड़ नहीं रहे। क्या चेंज कर सकते हो वहाँ पे? क्या आप बोल सकते हो कि नहीं ये नहीं चलेगा, वी हैव टू चेंज इट। हम्म। रिस्क लेंगे ना, करेंगे हम्म। इसको। तो वैसा इंसान हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। आप करेक्ट। जितने भी पुराने लोगों को देखेंगे, रिस्क लेना बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और उसकी वजह से फेलियर होता है। इनोवेट की तो बात हम छोड़ देते हैं। इनोवेशन तो नाम, मुझे लगता है नाम के लिए रह गया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो इनोवेशन नाम के कुछ हो नहीं रहा होता। सो ट्रू। और अगर आप एग्जिस्टिंग है,
एग्जिस्टिंग भी सबसे पहले ये देखिए। कई बार क्या होता है, हमारे ही घर में प्रॉब्लम्स होती है, बट हमें दिखती नहीं है। हम दुनिया की बाहर की प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं। सो लुक एट इनसाइड योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, कौन से एरिया में, टेक के एरिया में आपकी ऑर्गेनाइजेशन गैप फील कर रही है, तो आप देखिए कैसे उस गैप को फील कर सकते हैं। अगर एआई का कुछ लाना चाहिए, जैसे कि चैटबॉट्स की आपने बात की थी, चैटबॉट्स पहले बड़े सिंपल आते थे, आज के टाइम में बहुत डायनेमिक हो गए हैं, रियल ह्यूमनलाइज बात करते हैं। तो आप देखिए क्या वो कर सकते हो, क्या इजी वे से कर सकते हो क्या, वैसा देखिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, ऑप्टिमाइज करनी है कॉस्ट, उसके ऊपर देखिए क्या आप कर सकते हैं, क्या अगर कर सकते हैं तो कीजिए। रिस्क लेने से मत डरिएगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप वो इंसान हैं जो कहते हैं कि मुझे इतने का पैकेज मिल गया और मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मजे कर रहा हूँ, डोंट डू इट। टेक रिस्क, आगे बढ़िए, इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको भी मजा आएगा। क्योंकि जब आप नए नए आए थे तो आप जस्ट ऐसे आराम से बैठने के लिए नहीं आए थे कि मैंने सेटअप कर दिया है, हो गया है। बहुत सारे लोग सुबह में ऐसा है, उनको दिन में सिर्फ 4 बैकअप की कमांड चलानी होती और वो वही चलाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, है ना। आप सोचिए, आपको एक लाइफ मिली है, आप किसी ने आपको बोला कि ये लीजिए पैसे, आप ये 4 बार अपना हाथ चलाओगे, उसके बाद अपना हाथ नहीं हिलाओगे। अरे कमाल है यार, ये करने नहीं आए आप इस दुनिया में। तो आप देखिए कैसे आपके टाइम की वैल्यू हो रही है, क्या आप लेवरेज कर रहे हो, क्या आप उसको, उसकी वैल्यू निकाल पा रहे हो क्या, जस्टिफाई कर पा रहे हो क्या। एंड इफ यू आर हैप्पी तो बल्ले बल्ले है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, सीखते रहना बहुत जरूरी है, टाइम निकाल के सीखते रहना बहुत जरूरी है। सब कुछ छोड़ के मत सीखिए कि अब तो मैं पूरे 6 महीने इसी चीज को दूंगा, नहीं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सीखिए, देन आगे बढ़िए, है ना। जैसे शुभम आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आज के टाइम में तो यूट्यूब पे आप कुछ भी सीख लो, इतना इजी हो गया है। कहाँ इजी था आज से 10 साल पहले, बहुत मुश्किल था। और आज ये एआई, चैट जीपीटी, बहुत सारे मॉडल्स जो लोग बना रहे हैं, ये इसी कंटेंट से उठा के डेटा तभी तो बना पा रहे हैं, नहीं तो आज वो होता ही नहीं हमारे पास। 10 साल पहले एआई होता तो क्या करते उसका, कुछ नहीं होता, बट आज उसके पास वो सब कुछ है, है ना। बस करते रहिए, आगे बढ़िए। मैं ये कहूँगा कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कुछ करते रहिए, तो वही आगे बढ़ाएगा, वही सीढ़ियों पे लेके जाएगा आपको। जिंदगी में उठते रहिए और दूसरों को भी उठाते रहिए। कि बहुत सारे लोग हैं आपके पास जो कुछ नहीं करते हैं, सुबह आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनकी बातों से पता चल जाता है कि यार हो गया है, परेशानी चल। हिम्मत दो सबको, अपने आसपास को, अपने दोस्तों को देखो, अपने परिवार में देखो, चेहरा किसी का उदास है उससे बात करो, बस। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये टेक्निकल लोग हैं, ये सिर्फ मशीनों से बात करते हैं, तो इंसानों से बात करना भी शुरू कर दो। अमेजिंग। यस, ये एडवाइस हमेशा याद रहेगी मुझे। सो थैंक यू सो मच मनोज सर। मेरे को बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और मैं बड़े दिल से बात कर रहा था। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं आके बैठा हूँ 1 घंटा आपसे बात कर, नहीं, इट इज लाइक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। मुझको भी मतलब ऐसे लगा ही नहीं था कि जब मैंने स्टार्ट की कॉन्वर्सेशन कि मैं एक टेक ओरिएंटेड पूरा आईटी और वो सब चीज़ें नहीं, एक हार्ट टू हार्ट टॉक हुआ। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत लर्निंग्स दी मुझे, मेरे सारे लर्नर्स को। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ओठो, एंड लेट्स टेक दिस डिजिटल इंडिया मूवमेंट फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये बड़ा अच्छा पोज है आपका, मैंने कहीं तो देखा है। हाँ, ये मैं करता हूँ। वाओ, क्या बात है। परफेक्ट है शुभम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, प्लेजर, एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन जो भी सुन रहे हैं। अभी अभी नया साल लगा है, सो डू योर बेस्ट, गोल बना के उसको रखिए मत, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। Awesome. So thank you so much Manoj sir for joining this conversation, and I hope जल्दी हम लोग फिर बात करें, and मैं नोएडा जल्दी आऊँगा वो डेटा सेंटर देखने। Oh, sure, please. Thank you so much sir. Pleasure. Thank you so much.